हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि ठीक होंगे। दोस्तों, मैं हूं साजिद सैफी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल समी टेक्निकल गुरु। दोस्तों, आज मैं सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन और फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के बीच के अंतर को आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन लेने से हमें क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है, या फिर फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन लेने से हमें क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं दोनों के बीच के अंतर। दोस्तों, ये है लोएड 7 kg फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन और ये है सैमसंग 6.5 kg सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। दोस्तों, मैं अभी वर्कशॉप में हूँ और दोनों वॉशिंग मशीन इस टाइम यहाँ वर्कशॉप में ये सर्विस के लिए आई हैं, रिपेयरिंग के लिए आई हैं। अब आप कंडीशन देख सकते हो, ये बिल्कुल नई वॉशिंग मशीन है लोएड कंपनी की। मैं लोएड कंपनी का किसी तरीके का विरोध नहीं कर रहा हूँ। ये सैमसंग कंपनी की सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। मेरे समझाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आप ये देखिए ये कितनी नई वॉशिंग मशीन है और ये देखिए ये कितनी पुरानी वॉशिंग मशीन है। ये आप देख पा रहे होंगे, बहुत हद तक पुरानी हो गई है, लेकिन आज भी ये बढ़िया मशीन चल रही है। थोड़ी सी कमी आ गई थी इसमें, आप देख पा रहे होंगे ये ड्रेन सेलेक्टर होता है, यहाँ से पानी ड्रेन होता है, सिर्फ ये ख़राब हो गया था, इसलिए ये वॉशिंग मशीन यहाँ पर आई है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इन दोनों वॉशिंग मशीन के अंतर के बारे में। अगर आपके पास बजट 10-15 हज़ार रुपये का है तब तो आप सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की तरफ जाइए, क्योंकि ये 10-15 हज़ार रुपये में बहुत अच्छा टॉप मॉडल आपको मिल जाएगा, बढ़िया वॉशिंग मशीन मिल जाएगी और इसकी लाइफ थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। और अगर आपको बजट से कोई मतलब नहीं है, बजट की कोई दिक्कत ही नहीं है, तब आप फुल्ली ऑटोमेटिक की तरफ जा सकते हैं। फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आप किसी भी कंपनी की ख़रीद सकते हैं, चाहे आप लोएड की ले लें, चाहे सैमसंग ले लें, चाहे एलजी ले लें, चाहे बलफूल ले लें, चाहे वोल्टास ले लें, जो चाहे वो ले लें, क्योंकि मशीन हर कंपनी अपने आप में बेहतर होती है। कोई भी कंपनी ये नहीं चाहती है कि मेरा माल ख़राब बने। हर कंपनी अपने प्रोडक्ट को अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करती है। कर लेते हैं दूसरा अंतर की। दोस्तों, अगर आपके घर पे स्पेस यानी कि जगह की दिक्कत है, अगर आपके पास स्पेस घर के अंदर कम है, तब आप ऑटोमेटिक की तरफ जा सकते हो। ये देखिए, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन थोड़ी कम जगह के अंदर आ जाती है। इसी की अपेक्षा सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के लिए ज़्यादा जगह चाहिए होती है। ये आप देख पा रहे होंगे, सेमी ऑटोमेटिक मशीन रखने के लिए ज़्यादा स्पेस घेरती है और वहीं पर फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आपको कम स्पेस में भी आराम से सेट कर सकते हो। बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी का बिल और वेस्ट पानी और सर्फ। दोस्तों, अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी बिल की, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन थोड़ा ज़्यादा खर्च करती है बिजली, और वहीं पर सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन बिजली का बिल कम खर्च करती है। उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर ये फुल्ली सेंसिटिव सेंसर के ऊपर चलने वाली वॉशिंग मशीन होती है, फुल्ली ऑटोमेटिक होती है। इसके अंदर जब पानी गंदा हो जाता है तब ये ऑटोमेटिक पानी को बाहर निकाल देती है, उसी के साथ सर्फ भी बाहर निकल जाता है और ये फिर दोबारा पानी लेती है। उसके बाद ये फिर उस पानी को भी वेस्ट कर देती है। इस तरीके से ये 2 या 3 बार पानी लेती है, तब आपको कपड़ा सुखा के बिल्कुल कंप्लीट करके दे देती है। और वहीं पे नॉर्मल वॉशिंग मशीन में हम अब जब तक नहीं चाहेंगे तब तक इसकी वॉशिंग मशीन का ड्रेन नहीं हो सकता। जब हम पानी मशीन से बाहर करेंगे तभी मशीन का पानी बाहर होगा, उससे पहले नहीं हो सकता। हम एक बार कपड़े धोने के बाद दोबारा भी उसी सर्फ और उसी पानी में कपड़े धो सकते हैं। और इसका एक और फ़ायदा ये है कि हम इस वॉशिंग मशीन में इधर कपड़े धो सकते हैं इस वाले पोर्शन में, और इस वाले कपड़े पोर्शन में हम कपड़े सुखा सकते हैं। एक साइड में कपड़े धुल रहे हैं और एक साइड में कपड़े सूख रहे हैं। ये हम 2 काम एक साथ कर सकते हैं, लेकिन यहीं पर फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन दोनों काम एक ही टब में करती है। यहीं पर आपको कपड़े धुलेंगे और यहीं पर कपड़े सूखेंगे। इस वजह से ये जब कपड़े को सुखाती है तो पहले वाला जो पानी होता है उसको बाहर निकाल देती है। उसके बाद आपके कपड़ों को ड्रायर करके जब आपका मशीन का अलार्म बोल जाता है और आप कपड़े निकाल सकते हो। इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम लगता है कपड़े धुलने के लिए, इसलिए इसमें बिजली का बिल भी ज़्यादा आता है।
इसमें हम अपनी मर्ज़ी से मशीन चला सकते हैं। 15 मिनट का हमने टाइम सेट कर दिया, 15 मिनट चला ली। 10 मिनट का सेट कर दिया, 10 मिनट चला ली। इसके बाद यहाँ से निकाले, 5 मिनट का इसमें ड्रायर टाइम होता है। उसके बाद यहाँ से हम ड्रायर के कपड़े अपने बाहर निकाल सकते हैं, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब बात कर लेते हैं मेंटेनेंस। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं मेंटेनेंस की, तो जहाँ नॉर्मल मशीन 10-15 हज़ार रुपये में आ जाती है, वहीं फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन 30-35 हज़ार रुपये की आती है, या कुछ मॉडल 20 या 25 हज़ार के भी आ जाते हैं। इसलिए मेंटेनेंस खर्चे की जहाँ बात करें, तो यहाँ पर अगर मैकेनिक आपके घर तक भी आता है, गिने चुने मैकेनिक ही हाथ लगाते हैं, इसका सर्विस चार्ज भी इसलिए ज़्यादा होता है। वहीं पर इस वॉशिंग मशीन को आपके गली के मोहल्ले का कोई भी मैकेनिक आराम से आसानी से ठीक कर सकता है। अगर ये मशीन मैकेनिक आपका आके अपना सर्विस चार्ज 100 या 200 रुपया ले सकता है, वहीं पर इस फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का सर्विस चार्ज ही आपसे कम से कम 400 या 500 रुपये मैकेनिक चार्ज करेगा। उसके अलावा इसके जो भी पार्ट्स होते हैं, चाहे पीसीबी कार्ड हो गया, चाहे ड्रेन मोटर हो गई, चाहे इनलेट मोटर हो गई, इसमें कम से कम 10-12 ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनकी कीमत 1000, 1500, 2000, इससे कम कोई भी पार्ट्स नहीं होता है। वहीं पर इसके टाइमर 700-800 रुपये का टाइमर, 700-800 रुपये का गियरबॉक्स, यानी कि मान के चलो अगर यहाँ 200 रुपये सर्विस चार्ज ले लिया और 700-800 रुपये का गियरबॉक्स लग गया, तो 1000-1100 रुपये में ये मशीन रिपेयर हो जाती है। वहीं पे इसकी मोटर रिवाइंड करने की बारी अगर आ जाए तो 800-700, 900, 1000-1200 में, जितने में चाहो उतने में हो सकती है। इसलिए ये 1800 रुपये में ठीक होने वाली वॉशिंग मशीन है, यहाँ 2-2.5 हज़ार रुपये लग जाते हैं, इसके ठीक 2 गुने। ये तो हो गया इसके मेंटेनेंस की बात। अगर आपके पास समय की दिक्कत है कि आप कपड़े अपने हाथ से बिल्कुल भी नहीं धो सकते, आप हाथ बिल्कुल नहीं लगा सकते, तब आप फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की तरफ जा सकते हो। और अगर आपके पास समय की कोई दिक्कत नहीं है, तब आप नॉर्मल वॉशिंग मशीन की तरफ जा सकते हो। इसमें आपको इस वाले टब से कपड़े निकाल के और उसके बाद इस वाले टब में कपड़े डालने पड़ेंगे, तब ये मशीन जो है आपके कपड़ों को ड्रायर करेगी। यहाँ पर वॉश होंगे और यहाँ पर ड्रायर करेंगे। और यहाँ पर आपने एक बार कपड़े डाल दिए, सर्फ डाल दिया, टाइम सेट कर दिया, उसके बाद कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। 20, 25, 30 मिनट का जो भी टाइम सेट कर दो, 30 मिनट, 45 मिनट, उसके बाद ये कपड़े अच्छे से धो के, सुखा के और सेट होके ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं कपड़े धोने की क्वालिटी की। तो इस सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के अकॉर्डिंग फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन कपड़ों को ज़्यादा अच्छे से धोती है और ज़्यादा अच्छे से साफ़ करती है। उसकी वजह क्या है कि यहाँ पर गंदे पानी के अंदर कपड़े धुलते रहते हैं और उसके बाद आप यहाँ से निकालते हो, फिर आप ड्रायर के अंदर डालते हो, उसके बाद जो है ये यहाँ पर स्पिन होते हैं, तब थोड़े कपड़े की चमक कम हो रहती है। और वहीं पर अगर हम देखें तो ये फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन एक बार पानी गंदा होने पर ये वो पानी को बाहर कर देती है, उसके बाद फिर दोबारा साफ़ पानी ले लेती है, फिर उस पानी को गंदा होने पर बाहर कर देती है, उसके बाद फिर तीसरी बार साफ़ पानी ले लेती है। इस तरीके से ये पानी और बिजली तो ज़्यादा खर्च करती है, लेकिन कपड़ा भी बहुत बढ़िया करके धोती है। इसलिए आज के समय में नई टेक्नोलॉजी के ज़माने में वॉशिंग मशीन के अकॉर्डिंग सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ख़रीद सकते हो। इसमें आपके टाइम की बचत होगी, हाथ लगाना नहीं पड़ेगा कपड़े को, लेकिन यहाँ थोड़ा सा ये कॉस्टली होगी। अगर आपके पास पैसे की दिक्कत है तब आप इसकी तरफ बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि ये बहुत हैवी मेंटेनेंस वॉशिंग मशीन है। और अगर आपके पास पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है तब आप इस वॉशिंग मशीन को ले सकते हो। अदरवाइज़ अगर पैसे की प्रॉब्लम है तब आप सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की ही तरफ आइए, क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि ये कितनी पुरानी वॉशिंग मशीन होने के बाद भी आज भी ये बिल्कुल फर्स्ट क्लास सही चल रही है। ये इतनी साफ़ सुथरी वॉशिंग मशीन होते हुए भी वर्कशॉप के अंदर रखी हुई है। इसके बाद एक और अंतर है, बहुत बड़ा अहम अंतर, वो भी आप समझ लीजिए। दोस्तों, इस वॉशिंग मशीन की रीसेल वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो है। जी हाँ, ये सुन के आपको बहुत बड़ा अजीब लगेगा कि 30-35 हज़ार या 25 हज़ार की वॉशिंग मशीन की रीसेल वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो होती है। ये वॉशिंग मशीन जब आप बेचने के लिए, अगर आपकी वॉशिंग मशीन पुरानी हो गई है और आप जब बेचने के लिए कहते हो तो मुश्किल से 1800-1500 रुपये की बिकेगी। इसके ऊपर कोई ख़रीदने वाला नहीं होता है इसे। और यही वहीं पर अगर हम सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की बात करें तो 11, 12 या 13 हज़ार रुपये की वॉशिंग मशीन 4 या 5 हज़ार रुपये की उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं बिक जाती है। तो इसकी रीसेल वैल्यू हमेशा रहती है और इसकी रीसेल वैल्यू ज़ीरो होती है। ये बहुत बड़ा अंतर है। 25-30 हज़ार रुपये की वॉशिंग मशीन की रीसेल वैल्यू 1000 रुपये और 11-12 हज़ार रुपये की वॉशिंग मशीन की रीसेल वैल्यू 4 या 5 हज़ार रुपये। ये बहुत बड़ा अंतर है।
और दोस्तों, अगर आपको मेरी बात कहीं हद तक समझ में आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आगे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके।